Children, welcome again in English channel English ABC. Today we will learn a new story, The Old Stag, बूढ़ा बारहसिंगा। आज हम एक प्यारी सी कहानी पढ़ेंगे बूढ़े बारहसिंगा की, जो हमारी क्लास 4th से है और इंग्लिश की बुक है संतूर। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। लेट अस रीड। इन अ lush forest lived an old stag who was known for his kindness. एक घने जंगल में एक बूढ़ा बारहसिंगा, ये देखो बारहसिंगा है, रहता था। Who was known for his kindness, जो अपनी दयालु के लिए फेमस था। Each day he warmly greeted his fellow friends and friends, और वह सभी को बड़े ही प्यार से, अपने दोस्तों को, अपने पक्षियों को, जानवरों को, सबको अभिवादन करता था, यानी नमस्ते करता था, हाय हेलो करता था। Thou the forest offered plenty of food, जो जंगल था उन्हें सबको खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाने देता। The stag preferred staying on a small hill with tender grass, जो ये बारहसिंगा है इसको कहाँ पसंद है, छोटी सी हिल में, पहाड़ी पर रहना पसंद था जहाँ पर छोटी छोटी सी मुलायम सी घास थी। द hillock was covered in soft green grass which the old stag enjoyed, जो ये पहाड़ी है, छोटी सी पहाड़ी है, ये भरी हुई थी किससे, हरी घास से, मुलायम घास से। और इसको जो ये हिरन है, बारहसिंगा है, इसे खा के वो बहुत खुश हो जाता था। एवरी डे ही वुड कम डाउन टू मीट हिज फ्रेंड, रोजाना वह अपने मित्रों से मिलने आता था। एंड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स लव्ड हिम, और सभी जानवर और पक्षी उसे प्यार करते थे। देखो सारे एनिमल्स है ना, यहाँ पे बियर है, पैरेट है, रैबिट है, डियर है ना, देखो कितने सारे एनिमल्स हैं यहाँ पे। वन डे द स्टैग फेल हिल, एक दिन क्या हुआ, ये जो बारहसिंगा बीमार हो गया। ही स्ट्रगल टू रीच द हिल, उसने पहाड़ी पर जाने की सोची। द स्टैग न्यू दैट फ्रेश हेल्दी फूड एंड प्रॉपर रेस्ट वुड हेल्प हिम टू गेट वेल सून, उसे पता था अगर ये ऊपर पहाड़ी तक पहुँच जाएगा तो वहाँ पर जो फ्रेश, जो ताज़ी हरी घास है, जो उसके खाना है, उससे वो मिलेगा और खाना उचित आराम मिलेगा, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। सो ही एट द टेंडर ग्रास, और इसलिए उसने क्या करा, उस मुलायम घास को खाया। एंड डिसाइड टू रेस्ट फॉर ए वाइल, और उसने कुछ आराम करने की वहाँ कुछ देर सोची। द ओल्ड स्टैग कुड नॉट गो डाउन द हिलॉक टू ग्रीट हिज फ्रेंड्स, अब जो ये बूढ़ा है, ये बूढ़ा हो गया ओल्ड स्टैग, ये बारहसिंगा, ये नीचे नहीं आ पाया पहाड़ी से। टू ग्रीट हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को अभिवादन करने के लिए, उनके हालचाल पूछने के लिए। ये जो फ्रेंड्स वर वरीड, उसके जो मित्र हैं, ये एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वैन दे लर्न दैट द स्टैग वाज, जब उन्हें पता चला कि जो बारहसिंगा है वो बीमार है, दे केम टू चेक ऑन हिम, वे उसे चेक करने के लिए आए। डे स्टैग हाउ आर यू, आस्क अ डियर, एक हिरन ने पूछा, प्यारे बारहसिंगा तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक हो। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। टू वीक टू कम डाउन एंड मीट यू ऑल, रिप्लाइड द स्टैग, बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ नीचे आने में और तुमसे मिलना चाहता था, रिप्लाइड द स्टैग, स्टैग ने उत्तर दिया, बारहसिंगा ने उत्तर दिया। गेट वेल सून डियर स्टैग, तुम ठीक हो जाओगे प्यारे बारहसिंगा, सैड द डियर, डियर ने कहा। द एनिमल विस्ड हिम अ स्पीडी रिकवरी एंड लेफ्ट, जो जानवर थे उन सब ने कहा तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, और वैसे छोड़कर वहाँ से चलेगा। हाउएवर बिफोर दे वेंट बैक इनटू द फॉरेस्ट, जैसे वो वहाँ से जाने लगे, द एनिमल्स एट द फ्रेश ग्रीन ग्रास ग्रोविंग ऑन द हिल्स, तो उन्होंने वहाँ पर जो हरी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी घास उग रखी थी, उन सब ने वो थोड़ी थोड़ी सी खा ली। द ग्रास इज सो टेंडर एंड नाइस, सैड एन एलिफेंट, एक हाथी ने कहा जो घास है तो बड़ी ही मुलायम है और बड़ी ही प्यारी है, खाने में स्वादिष्ट है। आई हैव नेवर ईटन सच जूसी ग्रीन लीव्स, मैंने कभी भी ऐसी रस भरी हरी पत्तियाँ कभी नहीं खाई। सैड जिराफ, जिराफ ने कहा, ये देखो जिराफ है और ये एलिफेंट है। वर्ड सून स्प्रेड अबाउट द टेंडर ग्रीन ग्रास, जो ये शब्द थे ये फैल गए चारों तरफ। सून ऑल द एनिमल्स हु कम केम टू विजिट द स्टैग फीस्टेड ऑन द टेंडर ग्रास, जो भी जानवर बारहसिंगा से मिलने आते थे वो सबके सब उस घास का मजा लेते थे। फीस्टेड होता है भोजन का आनंद लेते थे, क्योंकि सबके सब ये हार्बिवरस एनिमल है, तो ये प्लांट्स खाते हैं, तो उन सब ने क्या करा, हरी हरी घास खाना शुरू कर दिया। एनीवन हु केम टू विजिट द स्टैग वुड आल्सो ईट द ग्रास, जो कोई भी इससे मिलने आता वो सबके सब वो घास को जरूर खाते। सून देयर वाज नॉट मच ग्रास लेफ्ट फॉर द ओल्ड स्टैग टू ईट, अब वहाँ पर अत्यधिक घास नहीं थी बची हुई थी जो बूढ़ा हिरन खा पाए। ही स्टार्टेड बिकेम वीकर एज डेज पास, वह धीरे धीरे क्या हुआ और कमज़ोर होता चला गया। हिज फ्रेंड्स फेल्ट असैम, उनके जो मित्र थे उनको क्या हुआ, शर्म महसूस हुई। दे रियलाइज हाउ देयर ग्रीड हैड मेड दैम फॉरगेट अबाउट देयर फ्रेंड, उनको एहसास हुआ कि जो उनका लालच था, जो मीठी घास खाने का, मुलायम घास खाने का जो लालच था, वो अपने दोस्त को भूल गए उसके चक्कर में। वो जो उनका ओल्ड फ्रेंड कौन है, स्टैग। दे अंडरस्टूड दैट नो मच ग्रास वाज लेफ्ट फॉर द स्टैग टू ईट एंड, अब उन्हें पता चल चुका था कि जो घास है वो उसके दोस्त के लिए नहीं थी खाने के लिए। द एनिमल डिसाइडेड टू फाइंड फूड एल्सवेयर इन द
फॉरेस्ट। अब उन्होंने सोचा कि चलो हम कहीं और जाके हरी घास को ढूंढते वहाँ से खाएंगे, एंड नॉट डिस्टर्ब द लॉ, और हम ये हरी पहाड़, यहाँ जो पहाड़ी है इस पहाड़ी से कोई भी घास हम नहीं खाएंगे। सम ऑफ देम आल्सो ब्रॉट फ्रेश लीव्स फॉर देयर फ्रेंड। कुछ तो मित्र ऐसे थे, इतने प्यारे मित्र थे, वो अपने दोस्त के लिए हरी हरी पत्तियाँ लेकर आए खाने के लिए। इट रेन वेल दैट वीक। उस दिन उस वीक में बहुत ही अच्छी बारिश हुई। द ग्रास सून ग्रू। और जो हरी घास है वो पैदा हो, मतलब वो बड़ी। एंड द ओल्ड स्टैग हैड इनफ फूड वंस अगेन। अब जो हिरन, ये बारहसिंगा, उसके लिए बहुत सारा खाना था वहाँ पे खाने के लिए, घास हो गई थी, और वो क्या था, हार्बिवरस एनिमल है तो घास ही खाता था। सोलोली द स्टॉग ओल्ड स्टैग रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये बूढ़ा बारहसिंगा था ये अपनी बीमारी से रिकवर हो गया, यानी ठीक होने लगा। द एनिमल्स लर्न दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी सभी जानवरों को एक इंपॉर्टेंट लेसन पता चला, क्या नेचर हैज़ इनफ फॉर एवरीबडी बट वी नीड टू यूज़ इट रिसोर्स वाइजली। नेचर हैज़ इनफ फॉर एवरी, सबके लिए प्रकृति ने पर्याप्त मात्रा में दिया है, बट वी नीड टू यूज़ इट रिसोर्स वाइजली, लेकिन हम इसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। देखो लिसन, इसके न्यू वर्ड्स है लस, स्टैग, हिलॉक, टेंडर, सेल्टरिंग, रिकवरी। वाई वाज द ओल्ड स्टैग पॉपुलर। ओल्ड स्टैग पॉपुलर क्यों था? क्योंकि वो सबको क्या करता था, सबके हालचाल पूछता था, ग्रीट करता था सबको। वाई डिड द ओल्ड स्टैग नॉट गो डाउन द हिलॉक टू मीट हिज फ्रेंड। अब ये ओल्ड स्टैग है वो दोबारा नीचे क्यों नहीं जा पाया अपने फ्रेंड, क्योंकि वो बीमार था, बिकॉज ही वॉज इल, वह बीमार था। वाट द ग्रीन कवर ऑफ द हिलॉक स्लोली वैनिश। जो ये ग्रीन कवर था या हरी हरी घास थी वो खत्म कैसे होगी पहाड़ी की, क्योंकि जो ऑल एनिमल्स उससे मिलने आ रहे थे वो क्या कर रहे थे, उसको घास को भी खा रहे थे। डिड द एनिमल रियलाइज देयर मिस्टेक टुवर्ड्स द एंड, व्हाट डिड दे डू। अब जो मित्र हैं, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ? हाँ, हो गया था उन्हें लास्ट में ना। व्हाट डिड दे डू, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या करा, कुछ तो जो उसके मित्र थे उसके लिए हरी पत्तियाँ लेकर आए खाने के लिए, और कुछ ने क्या सोचा उन्होंने कि हमें दूसरी जगह सोचना चाहिए खाने के लिए। अब यहाँ पे आपको मैच करने वर्ड्स को। लस फॉरेस्ट, लस फॉरेस्ट का क्या होगा, ग्रीन एंड डेंस फॉरेस्ट। टेंडर ग्रास, डेलिकेट यंग ग्रास। सेडेड स्पॉट, नर्सिंग वॉलसम फूड। हेल्दी फूड क्या होता है, नर्सिंग वेलसम फूड, होलसम फूड। स्पीडली रिकवरी, क्विक हीलिंग। तो सेडेड स्पॉट का क्या है, कूल रेस्टिंग प्लेस, जहाँ पे छाया हो। अब ये दीज वर्ड्स आर डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, ये हमें क्या बता रहे हैं, इसके बारे में कुछ बता रहे, डिफाइन कर रहे हैं। तो ये वर्ड्स क्या है बेटा, ये वर्ड डिस्क्रिप्शन वर्ड है। जैसे लस फॉरेस्ट है, अब अपने फॉरेस्ट की बनानी, टिंडर ग्रास की पिक्चर बना दो, हेल्दी फूड की पिक्चर बना दो, ठीक है। नाउ ये वर्ड है, आपको क्या करके इनमें एडवर्ब को छाटना है। सून, बैडली, लेटरली, क्वाइटली, अर्ली, केयरफुली, हाईली, फास्ट, रेगुलरली, नियर बाय, लाउडली, ठीक है बेटा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अब यहाँ पे देखो मंकी वाला क्या, मंकी वाला देखते, स्टोरी है, हमें डायलॉग लिखने हैं। द मंकी किंग इज फास्टिंग टुडे, लेट अस ऑल फास्ट टू नो फूड विल टिल सनसेट। जो ये बंदरों का राजा है, इसने आज व्रत रखा हुआ है, फास्ट रखा हुआ है, और वो कहते हैं चलो आज हम सभी व्रत रखते हैं। तो ये क्या कहेंगे, येस वी विल डू। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, अभी व्रत है तो व्रत के बाद शाम को खाना खाएंगे, तो इन्होंने क्या करा, शाम के लिए अपने लिए, इवनिंग के लिए इन्होंने क्या किया, बनाने इकट्ठे कर लिए। और किसी ने कहा भी कोई भी बनाना खोलेगा नहीं, तो कोई भी बनाना नहीं खोल रहा। फिर क्या करते हैं, ये सब के सब बनाने इकट्ठे कर लेते हैं, कोई भी नहीं पकड़ता। फिर क्या कहते हैं, चलो कहते हैं अब एक एक को छील लेते हैं, बाद में खा लेंगे। फिर ये छिलते हैं धीरे धीरे करके, फिर कहते हैं चलो हाँ थोड़ा सा और छील लेते, थोड़ा सा, तो चलो एक बाइट ले लेते, चलो दो बाइट ले लेते, चलो तीन बाइट, और सारे क्या करते हैं, खाना खा लेते हैं, और उनका जो फास्ट होता है वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे देखो कितना प्यारा दे रखा है, राइट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। यहाँ पे अपने अपने बेस्ट फ्रेंड का लिखना है, माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज, अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। अगर वो लड़का है तो आप ही लिखोगे, अगर लड़की है तो सी लिखोगे। ही इज़ आ, सी इज़ आ, कितने ईयर्स का है वो इतने ईयर्स का बताओगे, ठीक है। तो ये आप फील करो, ये आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।